एक हॉनेस्ट सवाल पूछता हूँ। जब हम किसी अमीर को देखते हैं तो हम उसकी जिंदगी नहीं देखते, हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, इसने गलत तरीके से कमाया होगा। बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा बिजनेस हो, हमारा वर्डिक्ट एक ही होता है, हराम का पैसा। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते कि वो बंदा कितनी बार गिरा, कितनी बार हारा और कितनी बार दोबारा खड़ा हुआ। आज की वीडियो इसी गलत सोच का पोस्टमार्टम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीरों की यानी कि जो हराम कमाते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं, जो गलत काम करते हैं। अमीर तो होते ही ऐसे हैं ना। ये सोच जो है, इस सोच के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस सोच से तो आज की वीडियो में मैं बोल दूं कि भाई शायद ये वीडियो आपको बुरी लगे, शायद मेरी बातें बुरी लगे, शायद ये वीडियो मेरी बातें आपको अनकंफर्टेबल करे। और ये सब तभी होगा जब आप भी यही सोच रखते होगे। और ये सोच गलत है, सही है या क्या है, वो तो आपको वीडियो के एंड में खुद ही डिसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे तो मैंने सोचा एक डिस्क्लेमर की तरह एक बात बोल दूं कि शायद आपको कुछ बातें गुस्सा दिला दे कि ये तो मेरी बात हो रही है। खैर, वो तो आपको आगे काफी बातें सुनने को मिलेंगी। आज हम इसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं कि अमीर जो कि हराम ही कमाता है, गलत काम ही करता है, इलीगल ही सब कुछ करता है। तो आज इस सोच, इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मानते हैं कि ये सोच सही है, गलत है, तो खैर वो तो हम आगे डिसाइड कर लेंगे, आगे हम देखेंगे भी, काफी सारी चीजें समझेंगे। और आज की वीडियो को हम शुरू यहीं से कर देते हैं। फिर तो ये वीडियो में भाई मैं काफी सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स से भी अपनी अपनी एग्जांपल्स दूंगा जो मैंने खुद सुनी और देखी है, क्योंकि ये वीडियो भी मेरी ऑब्जर्वेशन की तरह ही होगी। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, आप अपने आपको इमेजिन कर लो, ठीक है, कि एक बड़ी सी गाड़ी जाती है, समझ लो फॉर्च्यूनर रेवो जो कि जाती है। तो आपके दिमाग में फौरन से ख्याल आता है ये तो हराम की कमाई की होगी, जो कि मैं ज्यादातर ही बोलूंगा यार, ज्यादातर लोग जो वहां खड़े होंगे ना उनके दिमाग में यही आएगा, ये तो हराम की कमाई की है, ये तो मतलब वही गलत तरीके से कमाई गई है। और ये और वो जो बंदा है वो हराम कमाता है, क्योंकि अमीर है तो वो हराम कमाता होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये सोच सही है? वो बंदे ने क्या पता बहुत मेहनत करी हो, बहुत स्ट्रगल करी हो। अपने ऊपर इमेजिन करके देख लो कि आप भी यही चाहते हो, आप मेहनत कर रहे हो, अपने स्ट्रगल फेस में हो, और कल को इंशाल्लाह आप भी कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हो, कोई अच्छा जो है अपना लाइफस्टाइल कर लेते हो। तो उस लाइफस्टाइल को बनाने के बाद जो कि आपने फुल अपनी मेहनत से, अपनी कंप्लीटली स्ट्रगल से, हलाल की कमाई से बनाया है, और छूटते ही एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट सभी मान लें कि भाई ये तो हराम की कमाई का है, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा होता है ना, क्या पता, मैंने बोला ना, क्या पता आपकी भी ये सोच हो कि ना कुछ पता है ना कुछ जानते हो, लेकिन क्योंकि वो अमीर है तो वो हराम की कमाई से वो गाड़ी खरीदी होगी या वो होगा। और अगर तो आप ये सोच रखते हो तो देखो भाई, आप अकेले नहीं हो इस सोच के अंदर। मैंने बताया ना, ये मोस्टली और बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये जो सोच है ये बनाई भी हमारी सोसाइटी ने ही है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे अब। तो जैसे मैंने सोसाइटी की बात करी ना भाई, देखो सोसाइटी ने ही ये घटिया तरीन सोच जो है ना हमारे अंदर डाल दी है कि भाई समझ लो अमीर गलत और शरीफ गरीब। ये मैंने मतलब इसी तरह की एक सोच रख लो कि अमीर जो है वो गलत बंदा है, वो विलन है, वो बुरा है, वो इलीगल कमाता है, हराम कमाता है। और जो गरीब है वो शरीफ है, अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, और वो हलाल का कमाता है, और ये और वो, ठीक है। तो ये जो सोच है ये सोसाइटी ने ही हमारे दिमागों के अंदर डेवलप कर दी है, ठीक है। और कौन सी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ ये तो पता ही है ना। और ये जो सोच है ये काफी गलत है, ठीक है। आपको मैं अगर बताऊं कि जो अमीर की, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी, इससे पहले भी दी थी, कि अमीर को जो बुरा गलत सब कुछ मान लिया, क्या पता यार वो बेचारा बंदा बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हो। आप या मैं, हम भी हो सकते हैं इस चीज के अंदर कि हम कल को इंशाल्लाह अगर कामयाब होते हैं अपनी किसी भी फील्ड में, भले से वो डॉक्टर इंजीनियर भी हो, वो भी तो कामयाब होते हैं ना। क्या वो कामयाब नहीं होते? या वो कामयाब होके बस 5-10 हजार, 15-20 हजार बहुत कम कमाते हैं और कुछ नहीं कर पाते? ऐसा होता है नहीं ना। आपका तो उल्टा ड्रीम ये होता है कि यार मैं अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा इंजीनियर, या कोई अच्छी फील्ड, भले से यूट्यूबर, म्यूजिशियन, एक्टर, कुछ भी हो, उसमें कामयाब हो। और फिर आप चाहते हो ना कि आपका लाइफस्टाइल भी बहुत बेहतरीन हो, और उसी बेहतरीन लाइफस्टाइल को जो आपने अपनी मेहनत से और हलाल की कमाई से बनाया, उस पर डायरेक्ट सिर्फ आपका लाइफस्टाइल देखकर टैग लग जाए कि ये तो हराम की कमाई का, ये तो इसने गलत तरीके से कमाया है। और इसी से मैं आ जाता हूँ कि काफी लोग तो ये मानते हैं कि इतना पैसा हलाल का आ ही नहीं सकता। कितनी जाहिलाना सोच है कि इतना पैसा हराम का आ ही नहीं सकता। मतलब मैंने जैसे अभी बात करी, ऐसे तो डॉक्टर जो मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर मेहनत कर रहा है, हलाल का कमा रहा है। ऐसे तो क्या यार, वो बेचारे अगर 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, घंटों तक काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो कामयाब होते हैं, तो ये सही है क्या उनकी इस मेहनत को बोल दिया जाएगा ये तो हराम का है, ये तो इलीगल है, ये तो गलत है, ये तो बुरा है? क्योंकि अमीर हो गया तो अमीर को तो हमारी सोसाइटी ने बुरा ही बना दिया कि ये तो गलत ही होगा। और यही तो मैं बोल रहा हूँ कि होगा,
ऐसा नहीं कि यार हो सकता है इसने गलत कमाया, हो सकता है ये हराम की कमाई क्यों, नहीं हो सकता की तो कैटेगरी हटा दी कि ये तो हराम की ही होगी, ये तो गलत तरीके से ही कमाई है क्योंकि इतना पैसा तो हलाल का आ ही नहीं सकता। मतलब एक सोच को लिमिट कर दिया बिल्कुल। जैसे 50 लाख तक भाई हलाल, अगर उससे 1 रुपया ऊपर तो वो हराम की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, हमारी सोच पे ये बैन लग गया है कि मतलब इससे आगे का पैसा हराम का हो जाता है, भले से हलाल का हो, मेहनत का हो, नहीं नहीं हराम ही है। ठीक है, ऐसा मान लिया गया भाई, माना जाता है कि जैसे अभी ना सबसे पहले एग्जांपल में फिर आ जाए तो भाई वो गाड़ी जा रही है वो हराम की कमाई की है। ऐसा नहीं कि यार हो सकता है ये अमीर की हो तो ये गलत पैसे की हो सकता है, हो सकता नहीं है, क्योंकि सवाल करने की भी हमारी सोच में से वो चीजें जो है ना खत्म कर दी है। क्यों का सवाल हमारी सोसाइटी से खत्म हो गया, इसके ऊपर तो अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। क्या है सवाल क्यों का हमारे यहाँ तो बिल्कुल होता ही नहीं है। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। भाई देखो बात ये है, सच ये है कि जो इंसान मेहनती है ना, अगर हम किसी मेहनती बंदे को देखते हैं ना तो हम उसकी मेहनत तो देखते ही नहीं, हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है कि वो क्या बन गया, और हम रिजल्ट देखते हैं और फिर जलते हैं। और हम एक्सेप्ट पता है क्या नहीं करते, जेलिसी। हम जेलिसी तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं यार मैं जेलिस नहीं हूं, लेकिन भाई सच ये है कि इंसान जब अपने आप से आगे निकलता हुआ किसी को देखता है ना तो भाई उसके अंदर सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म ही है कि इसने गलत तरीके से कमाया होगा। ठीक है, अपने आप को मतलब फौरन डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई हम फौरन बोल देते हैं कि इसने हराम का कमाया और फिर हम बच गए। और बात यही है ना कि हम मान ही नहीं सकते कि भाई वो बंदा जो कामयाब हुआ है वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है या फिर ये सब है। बेसिकली वही जेलिसी वाली बात आ गई ना कि जेलिसी को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारे अंदर है भी और फिर हम मानते भी नहीं, वो वाली बात है। और अब मैं आता हूं भाई अपने फेवरेट पार्ट पे, जिसके लिए तो मैंने वीडियो में मेन पार्ट मेरा यही है। एंडिंग स्टार्टिंग भी छोड़ो, सबसे ज्यादा लंबी बात भी शायद मैं इधर करूं, ठीक है, लेकिन सबसे मेन रोल इस सोच में सोसाइटी का ही, मतलब वो भी सोसाइटी की चीज है और आपने शायद अगर मैंने चैप्टर लगाए तो पढ़ भी लिया हो। सबसे मेन रोल इस सोच के पीछे है सिनेमा का। जी सिनेमा का 100%। ऐसा नहीं बॉलीवुड हमारा लॉलीवुड या हॉलीवुड, या सिनेमा सबसे ज्यादा ये मूवीज ड्रामीज और सब, सॉरी यार, मूवी ड्रामे और सीरीज के अंदर जो है ना दिखाया गया है बहुत सालों पहले से। आप कितना ही पीछे चले जाओ, कितना ही पुराना सिनेमा देख लो, आज का देख लो, यहाँ तक कि शायद कल आने वाले सालों में भी यही सोच दिखाई जाएगी। क्या कि हीरो जो होता है वो गरीब होता है, वो शरीफ होता है, वो अच्छा होता है, वो नेक होता है, और विलन जो होता है वो बहुत अमीर होता है और बहुत गलत काम करता है और इलीगल। ये कैटेगरी बना दी जाती है, विलन अमीर होगा और हीरो गरीब होगा, और एट द एंड दिखा दिया जाएगा कि वो जो अमीर है विलन वो बहुत बुरा होता है और सारे गरीबों का हक खाता है, और हीरो जो होता है फिर गरीबों के लिए लड़ता है और ये और वो। देखो इस सोच पे भी मैं आऊंगा कि गरीब का हक अमीर खाते हैं और वो सब भी है, उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा एक और वीडियो भी बनाऊं इसी तरह की। खैर अभी हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बात बोली है, वाकई कितनी मूवीज में हमें यही दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अभी भी मैंने एक और मूवी देखी थी अभी परसों, उसके अंदर भी यही चीज थी कि एक अमीर विलन होता है और गरीब जो है वो हीरो होता है। मतलब वही ना कि गरीब है ही अच्छा और सही कमाने वाला, और अमीर जो है वो है ही बुरा। और सिनेमा को तो कितना बड़ा असर होता है सबके दिमागों पर, ये तो मैं खुद भी इसके ऊपर मूवी बना दूं तो शायद सारी बातें कवर ना हो। ठीक है, बोलने को तो बहुत आसान है कि नहीं नहीं यार मूवी से इतना कुछ अफेक्ट नहीं होता, लेकिन मूवी सिनेमा से जितना अफेक्ट होता है ना, फिर आप बॉलीवुड की मूवीज हो या पाकिस्तान के ड्रामे हो या हॉलीवुड की कोई चीजें हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा इफेक्ट कह सकते हैं हाँ भाई सिनेमा का ही होता है। सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट भी ला सकते हैं और सबसे बुरा भी। और मोस्टली जैसे भी मैंने एक बुरी चीज तो गिनवाई दी है कि हमने बना दिया है हमारे सिनेमा ने भाई कि अमीर जो है वो गलत है और गरीब जो है वो सही है। अमीर जो है वो विलन होगा, वो गलत काम करता होगा और गरीबों का हक खाता होगा और सब कुछ बुराइयां उसके अंदर होंगी। और हीरो क्योंकि वो गरीब है तो उससे ज्यादा तो नेक तरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा भाई। गरीबी तो है ही नेकी का नाम और अमीरी है ही बुराई का नाम, ऐसा सिनेमा ने हमारे दिमागों में भर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ सिनेमा के ऊपर के, कितनी मूवीज की एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहां पे तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया ना इस चीज को कि एक वक्त को अगर अमीर भी देख लेना तो उसको भी गुस्सा आ जाए कि भाई मुझे अमीरी से हट जाना चाहिए, लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं क्योंकि देखो कल को क्या पता आप भी वो मूवी देख लो और वो इतनी खतरनाक मूवी थी ना। खैर लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सोच है ना, इसको काफी मूवी ड्रामों में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया है कि अमीर को इतना बुरा दिखा दिया जाता है कि अगर कोई उसकी सिमिलैरिटी का बंदा है, यहाँ तक कि अच्छे अमीर को जो कि गलत कर भी नहीं रहा, जो एक काफी अच्छा डॉक्टर है, वो डॉक्टर को दिखा दिया कि वो सिगार पी रहा होता है और फिर वो जो है जो इलाज करने वाला है, मतलब वही वो किडनी विडनी निकाल लेता है, डायरेक्ट अमीर है तो होता है तो वो फौरन जो है ना गलत काम करने लग जाता है। ये हमारी
दिखाया जा रहा है सिनेमा के अंदर, तो फिर जाहिर बात है बंदे के अंदर यार, अब दिमाग के अंदर वो सिनेमा का इफेक्ट जरूर आता है, जैसे कि मैंने कहा। और इसकी वजह से ये सोच बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्या पता आपके और मेरे अंदर तो नहीं है भाई, ठीक है, कि अमीर बुरा ही है, ठीक है। और मैंने बताया ना, मैं आऊंगा उस बात पर भी कि अमीर बुरे होते हैं, बिल्कुल। और यही मैं बात एक और कर दूं इसी के अंदर भाई, के अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों जगह होते हैं, ठीक है। ये नहीं सिर्फ अमीर होते हैं बुरे और गरीब होते हैं अच्छे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर लोग हर कैटेगरी के अंदर होते हैं, और सॉरी, बुरे लोग हर कैटेगरी के अंदर होते हैं, ठीक है। वो फिर अमीर हो या गरीब हो, और अच्छे लोग भी हर कैटेगरी में होते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। और इसी की तरह मैं एक और एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। ये तो बहुत टॉप क्लास एग्जाम्पल है, मैंने बहुत पहले ही सोच ली थी भाई। ये शायद आपने भी किया हो भाई, फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई अमीर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अमीर हूँ, ठीक है। अब मैं एक अमीर इंसान हूँ, और मैं जो है ना गरीबों में बहुत पैसा, मतलब काफी सदका देता हूँ, काफी ज्यादा ज़कात निकालता हूँ, काफी पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। जो कि बोला गया है कि ऐसे देना चाहिए कि दूसरे हाथ को पता ना चले, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ कि किसी को पता ना चले, और मैं जो है ना खर्च करता हूँ गरीबों में। अब तो सब जो मुझे जानते हैं वो सब पता है क्या मानेंगे, कि ये गरीबों को देता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसको कभी गरीबों में बांटते हुए देखा नहीं, ऐसा सब मान लेंगे। अब मैं ऐसा दिखा देता हूँ जो कि गलत है, ठीक है, कि लोगों को पता चल रहा है हाँ भाई ये गरीबों में बांटता है, तो यही सोच आ जाएगी कि भाई ये तो दिखाने के लिए गरीबों में बांट रहा है। यही तो अब वही लूप चलता रहता है कि अगर दिखा रहे हो तो दिखाने के लिए बांट रहे हो, और अगर नहीं दिखा रहे हो तो तुम बांट ही नहीं रहे हो। और आपको क्या है, वैसे तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई वो दे रहा है वो नहीं दे रहा, वो तो उसका मामला है ना यार, ठीक है। वो आपका कंप्लीटली मामला है ही नहीं, अल्लाह और उसका मामला भी छोड़ो, गरीब और उसका मामला है ना। आप गरीब हो ना, आप ले रहे हो ना आप दे रहे हो, लेकिन नहीं भाई, आपको देखना है कि वो देता है कि नहीं देता है। और उसमें भी अगर नहीं दे रहा है, मतलब आपको दिख नहीं रहा कि वो दे रहा है, तो फिर नहीं दे रहा है, गलत कर रहा है ये और वो। और अगर दे रहा है आपको दिख गया, तो भाई ये तो हमें दिखाने के लिए, मतलब ये तो बहुत सालों से चल रही है। कोई वीडियो आ जाती है जिसमें बंदा एक अच्छा काम कर रहा है ना, कि एक वो इन्फ्लुएंस, जैसे सिनेमा का है ऐसे ये इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील और सोशल मीडिया का भी है ना, कि एक बंदा इस चीज का इनिशिएटिव ले रहा है कि वो गरीबों में बांट रहा है, थोड़ी हेल्प कर रहा है किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं पैसे दे रहा है, खाना खिला रहा है, किसी भी तरीके से ओल्ड एज होम में जो हेल्प करते हैं, तो उसकी काफी अच्छी वीडियो बना के वो अपलोड करता है, और कमेंट आने लग जाते हैं भाई ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो बस दिखाने के लिए कर रहा है। भाई तू भी दिखाने के लिए कर दे, कर तो दे, तू तो बस कमेंट कर दिया कि भाई ये गलत कर रहा है, चलो अब, मतलब गलत है ना। देखो ये चीज अच्छी चीज है ना, ये प्रमोट करने की चीज हो सकती है कि आप भी ऐसा करें। वो कब बोल रहा है कि भाई, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार इस चीज को लेकर, लेकिन शायद ये आपने भी देखा हो, जो कि बहुत गलत है। और चलो अब अगली बात करते हैं यार। तो अगली बात मैं यही कर देता हूँ यार, इतनी देर से दिमाग में आ रही है कि अमीर लोग भी बुरे होते हैं। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, जो अभी बातें करी कि हाँ भाई ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जो हराम कमाते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, जो वाकई गरीबों का हक खाते हैं। लेकिन यही मैंने बात करी थी कि दोनों जगह होते हैं, बुरे लोग और अच्छे लोग, ठीक है। तो अमीरों में भी गरीब, वो सॉरी, बुरे लोग बहुत हैं। मैं डिनाई कब कर रहा हूँ कि नहीं भाई अमीर तो बुरे हो ही नहीं सकते, मैं ये वाली सोच में नहीं हूँ, क्योंकि यही सोच की तो आज बात कर रहे हैं कि हो ही नहीं सकते और इतना पैसा हलाल का आता ही नहीं। लेकिन जो बात है ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अमीर भी गलत करते हैं, और यही तो मैं बोलता हूँ कि जो गलत है उसको गलत बोलो ना यार, जो सही है उसको सही बोलो। ये क्या, जो सही है उसको भी गलत ही बोल दो, और जो गलत है उसको भी सही ही बोल दो, क्योंकि भाई यही सोच है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी में बताया गया है वो तो यही बताया गया भाई, गरीब अच्छा है और अमीर बुरा है, यही हमारी रियलिटी को बना दिया है। ऐसा भी नहीं कि कुछ पूछा जाए, नहीं नहीं, यही है रियलिटी। और इसीलिए मैं काफी जगह एग्जाम्पल भी, जाहिर बात है हम सबके सामने एग्जाम्पल क्या दूं, कितने इंसिडेंट्स होते हैं जहां अमीरों की गाड़ियां वो गरीबों को मार देती हैं, जो कि गलत है, ठीक है। और मैं इस चीज को कंप्लीटली कंडेम करता हूँ भाई कि ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो गलत है वो गलत है, ठीक है। अब जहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो गलत है वो गलत है, जहां अमीर गलत है वहां अमीर गलत है, जहां गरीब गलत है वहां गरीब गलत है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक काफी अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, पता नहीं, अभी मेरे सामने सामने की बात है ये, कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, ठीक है, व्हाइट कलर की, और दो हमारे कराची में माशाल्लाह से शपाटर लड़के जो बोले जाते हैं वो बहुत है, ठीक है, उनकी बाइक बनी हुई भगाते हुए रोड के ऊपर लेके जा रहे जी। आप वही जो, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ, ना होना चाहिए, और इस दिन भी नहीं हुआ, वही वो ऐसे आड़ी टेढ़ी करते हुए बाइक लेके जा रहे हैं, और फॉर्च्यूनर के बिल्कुल कोने से हमारे सामने भाई, इतनी कोने से यूं निकाल के लेके गया बाइक, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो फॉर्च्यूनर वाला, जिसकी गलती नहीं है, उसकी गाड़ी जो है लग जाती, ठीक है, बाइक वाला खुद घुस जाता उसके अंदर, चलो फॉर्च्यूनर के अंदर, आप मुझे बताओ, आपके सामने वीडियो आती, न्यूज आती, भले से न्यूज लिखी भी होती कि भाई ये गरीब जो है, गरीब, ये बाइक चलाने वाला क्योंकि गरीब है, ये
ये इसकी गलती है और अमीर बेचारा गाड़ी चला रहा था, तो आपकी सोच ऐसी हो चुकी है, आपकी नहीं चलो काफियों की सोच तो ऐसी हो गई कि वो पढ़ने के बाद भी यही बोलेंगे कि नहीं ये झूठ है, यहाँ ये अमीर ने पैसा खिला दिया है और ये गरीब का मुंह दबाया जा रहा है। आप खुद बताओ ऐसा होगा नहीं होगा? ये तो मेरे सामने की बात है। और अगर ऐसा अल्लाह ना करे हो जाता ना, तो यही माना जाता कि भाई वो अमीर वाले की गलती थी, फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ था, वो जो 70 पे 2 लड़के थे वो गरीब थे, तो उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो ये हो चुका। अल्लाह अगर ऐसा हो, और मैं नहीं बोल रहा ऐसा ही होता है कि जो भाई गाड़ी वाले ने, वही बात आ गई ना, गुस्सा भी तो इतना आता है हमारे पाकिस्तानियों को। वो जो गाड़ी वाला है वो किसी बाइक वाले को अगर मार देता है तो बाइक वाले की गलती नहीं थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब इंसिडेंट्स में ऐसा होता है, लेकिन जो मैंने अभी अपने सामने की एग्जाम्पल दी, ठीक है, वैसे अगर हम ले लें तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन ऐसा अगर होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये माना जाएगा कि भाई जो बाइक पे थे उनकी गलती थी और जो गाड़ी में था उसकी गलती नहीं थी? नहीं, हमारे यहाँ मान लिया जाएगा। और अव्वल तो भाई मैंने जैसा बताया ना, अमीर भी बहुत गलत होते हैं। अगर तो ऐसा होता भी है कि अमीर की गलती हो, वो जो बाइक वाले उनकी गलती ना हो, तो भी हमारे मुल्क में कौन सा अमीर को जेल में डाल दिया जाता है या कोई इंसाफ हो जाता है? आपको पता है ये इंसाफ का भी क्या हाल हुआ है हमारे यहाँ। तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये अभी आपको एग्जांपल दे के समझाया कि भाई अमीर और गरीब दोनों जगह होते हैं, और अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, अमीर भी बुरे होते हैं और गरीब भी अच्छे होते हैं, लेकिन अमीर भी अच्छे होते हैं और गरीब भी बुरे होते हैं। और यही रियलिटी, असल में रियलिटी ये है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अमीर तो बुरा ही है और गरीब तो अच्छा ही है। चलो अब अगली बात करते हैं यार। यहाँ पे अभी मुझे एक और बात याद आई छोटी सी, कि भाई आपने कब सुना कि भाई किसी बड़े बिजनेसमैन ने 500 लोगों को नौकरी दी, एक एंटरप्रेन्योर ने ऐसा किया, फ्री एजुकेशन दी, किसी अमीर इंसान ने गरीबों की मदद करी बहुत सारी? ऐसा कब सुना आपने? क्या पता सुना हो, ठीक है, लेकिन चलो ऐसा। अब आप कितनी बार ये सुनते हो ना कि वो अमीर इंसान ने कितना गलत कर दिया, है ना? बात यह है कि 100 अमीर लोग 1000 लाख गरीब लोगों का अगर अच्छा काम करेंगे ना, तो कोई बात नहीं करेगा उसकी। लेकिन एक अमीर इंसान एक गरीब के साथ अगर एक गलत काम कर दे तो उसको पता नहीं 100 गुना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा। और वही बात आ गई कि वो भी गलत ही रहेगा, भले से वो एक एक का है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन, कि ये जो एक अच्छा काम होगा ना, सॉरी ये गलत काम होगा, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा, लेकिन वहां जो सही काम हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा, बिकॉज वो सोच की बात आ गई ना फिर से। और फाइनली भाई फिर मैं यही बात करूंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी करी, कल को इंशाल्लाह आप भी कामयाब होगे अपनी किसी भी फील्ड में, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। और आप भी कल को इंशाल्लाह अमीर होगे। अब ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मैं तो अमीर नहीं होना चाहता, मैं तो गरीबी में ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और मैं तो बिल्कुल ऐसा चाहता हूँ मेरा सब कुछ लुट जाए। नहीं, ऐसा नहीं चाहता ना भाई कोई। तो आप भी कल को कामयाब होगा। और यही मैं बोलूंगा, आपको कोई इस तरह से बोले कि भाई ये हराम की कमाई कमाता है, भले से आपने हलाल की कमाई हो, मेहनत करी हो, वगैरह वगैरह, और सीधा डायरेक्ट आपको ये टैग लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वही सेम फीलिंग आप अपने ऊपर रख के देखो, क्योंकि मैं बोलता रहा हूँ कल को आप हो सकते हो। और ये जो सोच हमारे यहाँ सोसाइटी में, मैंने बताया ना, सालों से चलती आ रही है, अभी तक चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, ये आप पर भी अप्लाई हो सकती है। और वो जो गिल्ट है ना, उसका भी हमें अंदाजा भी नहीं है, ठीक है? वो गिल्ट, जैसा भी मैंने बताया, आप मदद भी कर दो किसी की तो भी आप गलत, और आप मदद नहीं करो तो भी आप गलत, आप किसी का हक खा लो तो आप गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं भी करो तब भी आप ही गलत हो, ठीक है? तो ये सोच अच्छी नहीं है, ठीक है? और हमें इस सोच को बदलना चाहिए। अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह पर होते हैं, ठीक है? इसी तरह से अब मैं फाइनल मैसेज पे आ जाता हूँ इस वीडियो के, जो कि है, देखो भाई, अमीर होना बहुत गुनाह का काम नहीं है और गरीब होना बहुत सवाब का काम नहीं है, ठीक है? ये मैं एक बात बोल दूं यहाँ पर, अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह पर होते हैं। और आपको भी अब मैं यही बोलूंगा, अगर कल को, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली, आप देखो कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है और आपके दिमाग में फौरन ख्याल आया कि ये हराम की कमाई का है, तो आप भी जरा 1 सेकंड रुक के सोचना कि क्या पता भाई उस बंदे ने भी मेहनत करी हो, उसने भी हलाल का कमाया हो, वो भी क्या पता कोई हलाल की जॉब करके यहाँ तक इतनी मुश्किल और मुशक्कत के साथ पहुंचा हो, जिसपे आपने फौरन चेप दिया कि ये हराम की कमाई से यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोच गलत है। और मैं ये बोल दूं कि मैं तो आज अमीर हूं भी नहीं, मेरे पास तो फॉर्च्यूनर क्या अपनी 70 भी नहीं है भाई, लेकिन ये बात अगर मैं अमीर होके करता ना सारी, तो सारे वो जो ब्रेन वॉश दिमाग है वो फौरन मेरी तरफ इस तरह से कूद पड़ते हैं ना कि ये तो ऐसी ही बात करेगा, ये तो खुद अमीर है, इसको क्या पता। भाई तो आज ऐसी बात कर रहा हूँ, कल को अगर आप अमीर होगा और आप इस तरह की बातें करोगे ना जैसे आज मैंने करी है, तो आपके ऊपर भी यही होगा कि भाई ये तो ऐसा ही है। वही सोच तो बदलनी है भाई, कल को क्या क्या हो सकता है। खैर आज ही बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन भाई इस वीडियो का मकसद किसी को अच्छा बताना, किसी को बुरा बताना, बल्कि यही था शायद, नहीं यार। खैर भाई मैं वीडियो का एंड ही कर देता हूँ, ठीक है? अभी भी मैं फिर बोलूंगा कि मैंने वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स शायद मिस कर दिए हूँ, मुझे बाद में रात को सोने से पहले याद आएंगे, अरे वीडियो में ये तो बोला ही नहीं, अरे वीडियो में वो तो बोला ही नहीं। खैर, और मैं तो वो यू आर नॉट अगली वर्स यू आर जस्ट पुअर के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ।
अब तो शायद और भी ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन खैर हो गई भाई। हमारे मुल्क को ठीक करने के लिए थोड़ी गालियां भी खा लेंगे, या तो लोग गोलियां खा लेते हैं, हम थोड़ी गालियां नहीं खा सकते। खैर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई, और फिर यही बोलूंगा, ये डायलॉग मेरा अपना है भाई, और इस वीडियो के आधे से ज्यादा डायलॉग मेरे अपने ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई डायलॉग बोल भी देता हूँ ना, उसमें बोल देता हूँ ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, या मैंने ये इंस्टाग्राम रील पे देखा है। खैर अभी मैं वीडियो को एंड ही कर देता हूँ यार यहाँ पर, ठीक है। और कट इसलिए लग गया यार, जरा थोड़ा ज्यादा शोर हो गया था इधर, ठीक है। खैर मैं ये बोलूंगा भाई, आखिर में वीडियो के ये बोलूंगा कि हर अमीर जो है जालिम नहीं होता, और हर गरीब जो है वो मजलूम नहीं होता, ठीक है। और ये मेरा अपना अपना लिखा हुआ डायलॉग है, अपनी लाइन है, और मेरी मोस्टली सारी बातें अपनी ही होती है। मैं बस बैठता हूँ और फौरन बकवास करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और भाई वो यू आर नॉट अगली वाली ये बात ये बोलना, भाई मेरा तो चेहरा है ही बुरा, ठीक है। मैं अपनी क्या ही बात करूं, मैं तो बहुत ही बदसूरत हूं, मुझे पता है। लेकिन मैं ये बोल रहा था भाई कि जो है ना, क्या बोल रहा था यार, मैं भूल जाता हूँ। एक तो मैं इतना सोचता हूँ ना, इस वीडियो में इतने पॉइंट्स मिस कर दिए, मुझे रात को सोने से पहले जरूर याद आएंगे कि मैंने वीडियो में ये नहीं बोला और वो भी मैंने बोला। बस आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, ठीक है। और हर अमीर जालिम नहीं होता, और हर गरीब मजलूम नहीं होता, ठीक है। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई, बहुत गालियां पड़ने वाली हैं भाई लग रहा है।